और मेरे भाई कैसी हो मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको धीरे धीरे हौले हौले बढ़ते चले जाना है। सक्सेस मिलेगी आपको 6 महीने से 12 महीने लगेंगे। स्लो प्रोसेस है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। असली सक्सेस होलिस्टिकली मिलती है, यानी कि एक कुर्सी पे अगर 12 घंटे बैठे हैं तो आप हार रहे हो बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में जो आने वाले टाइम में आपको हरा देंगे। तो कितना दौड़ रहे हो, कितना वेट उठा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और कितनी सक्सेस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ये है खेल। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ, प्रोक्रास्टिनेशन के धज्जे उड़ जाएंगे। सुंदर कैसे बनना है ये उत्तर उसके अंदर दिया है। दिमाग से खतरनाक कैसे बनना है ये उत्तर दिया है। अटैकर बनो, साथ में जोड़ो, फाड़ना शुरू करो। नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उठाओ, लग जाओ भाई। Things I'm learning about men through my male friends, part 1. Men have no concept of a league. Like, according to them, every woman, no matter how attractive and successful and rich and well educated she is, they genuinely, in their brain, think that they have a shot with her. Like, when my girlfriends and I look at good looking men, we're still rooted in reality. Like, we wouldn't really approach a guy that we think is so much better than us because there's just no need. Like, we understand leagues. But my guy friends, the kind of women that they set their eyes on, like, I've looked at them and I've asked, this is a woman that you're going after? Like, you genuinely think you guys have a shot? And they're like, yeah, why not? The audacity shocks me, you guys. Yeah, why not is a very, very beautiful answer actually. It's an answer filled with optimism and hope. And I think it is rooted in reality because even though I get rejected, there's no loss to it. There's no downside to it. ना पूछूंगा तो भी कुछ नहीं हो रहा, अगर पूछ भी ले रहा तो बुराई क्या है? Yeah, why not? It's hope. It's confidence. It's self-belief. What you are doing is, in essence, you're talking about your friends. These are the people you should care about. These are the people you should build up, encourage. These are the people जिनके साथ आप optimism, hope share करते हो. What's the downside to it? It's nothing. You should ask them out. Go, take your shot. ये चीजें जो कहनी चाहिए अपने दोस्त को, तुम absolutely opposite जगह पे हो कि how dare you think कि तुम्हें ये मिलेगी। अपनी शक्ल देखिए, अपनी औकात देखिए, like that's the kind of, I don't know, मुझे भावना आ रही है कि you see them कि the audacity कि इसको ये मिलेगी। अबे वो तुम्हारा दोस्त है। How is that not demeaning, condescending towards your own friends? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरे फ्रेंड्स लूजर्स हैं। सोच भी कैसे सकता है तू? तुम्हारा लॉजिक बेसिकली सजेस्ट कर रहा है पहला कि 4 को ही देखना चाहिए। 4 क्या होता है? उसको वो लड़की देखनी चाहिए जो मुझे लगता है इसके लीग में होगी। क्यों? ना तुम उस इंसान को जानते हो जिसको तुम अभी कह रहे हो आउट ऑफ लीग है, आउट ऑफ रीच है। अबे तुम्हें क्या पता उसकी पर्सनालिटी क्या है, कैसा व्यक्ति है, क्या ढूंढ रहा है, उसे क्या चाहिए, किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहा है, वो किस तरह के लोग पसंद है। तुम्हें जीरो डेटा है उसके बारे में। तुमने उसको ऑटोमेटिकली सिर्फ खूबसूरती या सक्सेस की बेसिस पर ऐसे सर पे चढ़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। इंसान कैसा है तुम्हें पता ही नहीं है, वो मनुष्य कैसा है इससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा। तुमने लिस्ट भी नहीं किया अपनी लिस्ट में। रिच, सक्सेसफुल, गुड लुकिंग एक सॉर्ट ऑफ एलिटिज्म है, एक खूबसूरती का एलिटिज्म है कि एलीट लोगों के साथ ये पेजेंट कैसे डेट कर सकता है। मे बी एग्जैक्टली इन टर्म्स में नहीं है बट भावना ऐसी ही है। अबे सब इंसान हैं, इंसान से तो बात करना चाह रहा है, करने दो। और अगर उसके अंदर इतना जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं बात करना चाहता हूं अपने में ही, दैट्स वर्दी ऑफ अपलॉज। जाओ बात करो किसी से। रिजेक्ट होगा, होने दो रिजेक्ट। ज्यादा रिजेक्ट ही तो होगा, होने दो ना। उसमें उसको घरियाने वाली बात क्या है कि वो रियलिस्टिक नहीं होते मैन। ऑडेसिटी देखो, इतनी सुंदर लड़की पास जाके बात कर रहा है। क्या बुराई क्या भाई, सुंदरी तो है। तुमने अपने सर पे चढ़ा रखा है ना सुंदरता को, ये भी तो सोचा है। सुंदरता को तुम सर पे चढ़ा रहे हो। बहुत लड़कियां जो बहुत सुंदर होती हैं, बात करोगे तो इंसान की तरह ही बात करती हैं। बाहर थोड़ा दुनिया में घूम लो, एक से एक सुंदर लोग बैठे हैं और एक से एक सुंदर लोग अकेले बैठे हैं। एक से एक सुंदर लोग 2 कौड़ी की रिलेशनशिप में भी हैं। सेम अप्लाइज टू रिच पीपल, सेम अप्लाइज टू सक्सेसफुल पीपल। हर इंसान की मांग पार्टनरशिप में भी हो सकता है वो नहीं हो जो तुम्हारी है। जिस तराजू पे तुम तोल के किसी को जज कर रहे हो, मे बी वो तराजू सामने वाला लेके नहीं बैठा। इसलिए जीवन में जीना इंपॉर्टेंट होता है। अजम्पशंस में बैठे रहोगे तो जिंदगी में कभी कोई कदम लोगे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से सबको अज्यूम करके जज मार दोगे। मैं कह रहा हूं आप जानोगे तभी जब आप बात करोगे। वो असली में कौन है वो तो तभी होगा ना जब आप जाके उससे बात करोगे। यहां तो आपने दूर से बैठ के अपने दोस्त को भी जज कर दिया, उस इंसान को भी एक पर्सनालिटी दे दी जो क्लियरली कोई एविडेंस भी नहीं है आपके पास कि दिखने में वो उतनी सुंदर है, दिखने में वो उतनी पैसे वाली है, ये क्यों जाएगी इसके पास। अबे तुम जानते हो उसको नहीं। Number 2, men can be just as delusional as women. It's just in different aspects. For me and my girlfriends, if a guy texts us like once a month, the way our brain works is, oh, he's so in love with me. But for men, whatever a woman does, the way their brain works is, oh, she wants to sleep with me.
Recently, one of my guy friends actually told me this girl wanted to take him home. Like, this woman is literally ghosting him, and he's telling me with full confidence that she wants him bad. Number 3, nothing that a nice guy. Okay, so second point is she's equating both कि men and women तुम्हारा same level के delusional होते हैं. The sample size या whatever you're saying is based on one anecdotal interaction with your friend. So fundamentally तुम्हारे जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी तक जहां तक हम आए हैं, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि statistically 7 people, 4 people, 3 people, 2 people do not form a generalizable sample. Simple. तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे बने? तुम्हारी एक डिस्टिंक्ट यूनिक पर्सनालिटी है, तो तुम्हारे फ्रेंड्स वही लोग बनेंगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी की फ्रेंडशिप रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो ये सैंपल यहीं पे ही बायस्ड हो गया, क्योंकि तुम एक टाइप के ही लोग होगे जिनसे फ्रेंडशिप कर पाओगे. जब भी आप शुरू करो बात करना कि मेन ऐसे करते हैं, आपको जो चीज चाहिए वो है, अगर तुम अभी रोड से बाहर निकल जाओ और कम से कम 20 किलोमीटर के लेट्स से रेडियस में तुम 500 कंप्लीट रैंडम लोगों को पिक करते हो, रैंडम एजेस से, तब तुम कह सकते हो उस शहर का तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल है. क्योंकि इकोलॉजिकल वैलिडिटी अभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बात कहां की कर रहे हो, एक ही तरह की रेस की, एक ही तरह की कल्चर की, एक ही. तो वो तब भी वो मैन में जनरलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मन मैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल के, वेस्टर्न मैन इन जनरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल के. आप बात कर रहे हो सकता है एक बहुत ही सब कल्चर की, और उस कल्चर के मैन जैसे सोचते हैं उनकी, जो कि आपको 20 किलोमीटर के रेडियस में मिले, बट वो उस कल्चर के मैन के बारे में आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा. यहां पे ये होता है रैंडम सैंपलिंग. लेकिन रैंडम सैंपलिंग में भी होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी कितनी है, ये भी बहुत फर्क पड़ता है. आप दुनिया को बता रहे हो मैन ऐसे काम करते हैं, मैन ऐसे करते हैं, बट आप कुल मिला के अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो आपके दोस्त बने हैं, जिनको आप कहोगे हाँ मैं अप्रूव करता हूं अपना दोस्त बनने के लिए, what you are talking about is my friends, my male friends do this, and that reflects more about you because you are the one who's attracting these people, therefore they're becoming friends with you. Common denominator इन सब आदमियों में क्या है? आप हैं, आपके दोस्त हैं ये, जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिनके बारे में आप इतने नेगेटिव कंक्लूजन्स फॉर्म कर रहे हो, वो एक्चुअल में आर द पीपल जिनको आपने चूज किया है टू बी योर फ्रेंड्स. व्हाटएवर यू सेइंग, इनको सिंपल जनरलाइजेशंस कहते हैं. सो अगर तुम्हारा एक दोस्त आके तुमसे कह रहा है कि अबे वो लड़की मेरे से सोने वाली है भाई, दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेन. आप जो बात कर रहे हो वो है सिंपल कि वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल क्यूज को इंसान इंटरप्रेट कैसे करता है. तो इंसान टू इंसान पे डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में इंटरप्रेट करें कि हाँ यार मेरे को कोई शॉट है, हाँ यार मेरे में इंटरेस्टेड है लड़की. लाइक द रेंज जो है, अगर आप अभी कैलकुलेट करने लग जाओ बिहेवियर की, वो शुरू होती है कि मे बी शी इज इंटरेस्टेड इन मी, जिसमें कोई सेक्स की बात भी नहीं चल रही है. इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज की अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको हो सकता है देखें कि काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के एक्यूरेटली इंटरप्रेट करते हैं. आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे. रियलिटी तो कॉम्प्लेक्स है, रियलिटी में आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें करते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. और तीसरा पॉइंट सुन लें अब. Number 3, nothing that a nice guy does is for you. It's for themselves and themselves only. It is for their own validation. It is only for them to be seen as the different guy. These ones just happen to be socially aware and very well packaged. So the rule that I follow now is that no matter how nice a guy is to me as a friend, That's just judgment. I don't give a shit. I'm only gonna judge a man based on how well he treats his girlfriends and his wife. That's all I give a shit about, because these men are so good at acting like they're hidden gems. They just know how to put on a good facade, and that's it. So I don't understand. They have wives and girlfriends. So they are clearly committed. And according to you, they are your friends. So they are in a relationship जहाँ पे वो content हैं. You are a friend of theirs. So वो clearly तुमसे इसलिए बात नहीं करे क्योंकि उनको तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है या वाइफ बनाना है. ये उनका वो नहीं है. Now independently what you're saying is they are actually very nice to you. Even though they are nice, kind, respectful, whatever, you know. तुम कह रहे हो नहीं वो सच नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे हैं. मुझे एक बात बताओ. As a friend, if somebody is nice to you in actions, if they are nice to you, isn't that enough? इमेजिन करो बिहेवियरली इसको. मैं एक इंसान हूं, मैं अपने दोस्त से सही व्यवहार करता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि मेंटेन रहे फेयरनेस हमारे बीच में, किसी तरह का छल कपट ना हो, किसी तरह का कोई फायदा ना उठाए एक दूसरे का. मैं मेंटेन करता हूं कोऑपरेटिवनेस, रिस्पेक्ट, स्पेस, मेरी कोई पार्टनर भी है, सब कुछ है, और हमारी दोस्ती चल रही है. ये सब करने के बाद ही इंसान का कह रहा है तू तो 2 कौड़े का इंसान ही है, तू तो एक्टिंग कर रहा है. अब बताओ क्या करे इंसान? करे क्या इंसान?
भाई आप प्यार से बात कर लो, प्रेम से बात कर लो, रिस्पेक्टफुल भी बात कर लो, पैर भी पढ़ लो किसी के, दोस्ती में लिमिट्स भी, बाउंड्रीज भी, सब कुछ मेंटेन करो। उसके बाद में इंसान कह रहा है तो झूठा है, तो सब झूठ बोल रहा है। फर्दर जो पॉइंट है कि भैया हाउ ही ट्रीट्स हिज गर्लफ्रेंड या वाइफ is how I'm going to like, okay, nothing bad about it. What if that relationship is not working out? What if the girlfriend and the wife is actually a terrible person? Let's just say जो girlfriend और wife है वो पूरे टाइम इस इंसान को बस all they do is they just pull him down. Negativity, negative comments, तुम ऐसे हो, तुम सब कुछ गलत करते हो, तुम सब बेकार इंसान नहीं दुनिया में कोई, याडा याडा। एंड तुम एक मित्र हो और तुम्हारे बगल में जब वो बैठता है तो फाइनली कुछ शेयर करता है, कहता है भाई यार आई एम सो ड्रेन्ड इन दिस रिलेशनशिप, यार मैं जो भी कुछ भी करूं कुछ भी वैल्यू नहीं होता, कोई भी चीज इंसान अप्रिशिएट नहीं करता, याडा याडा याडा। तुम कहोगे अरे तो अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करता है। So what I'm saying is everything is situational. Everything is ideographic, personality to personality, individual to individual as well. This video is basically highly judgmental, highly condescending. बहुत condescending because start ही होता है men do this. Like if you have such problems, and here's a very simple way to look at it. अगर तुम्हारे मेन के बारे में कंक्लूजन्स ऐसे निकल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया है कि मेरे जो दोस्त करते हैं वो मर्द करते हैं, तो आप काइंड ऑफ कहना ये चाह रहे हो आपके दोस्त दो कौड़े के हैं, व्यक्ति हैं जो कि आपको झूठे लगते हैं, डिल्यूजनल लगते हैं, लूजर हैं, तो आप दोस्ती क्यों कर रहे हो उनसे? आपके दोस्त क्यों बन गए वो? मतलब दोस्ती का रिश्ता कोई ऐसा थोड़ी होता है कल कोई बगल में बैठ गया वो दोस्त बन गया। भाई लंबा रिश्ता होता है जिसमें शुरू होती है बात, 20 लोगों में से सिलेक्शन क्राइटेरिया में से हम एक को चूज करते हैं ज्यादा बात करना, हमारी कुछ बनती है, शायद सेंस ऑफ ह्यूमर है, एम्बिशंस हैं, टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जिसके कारण हम और साथ में बैठते हैं, फिर हम और थोड़ी सी सीक्रेट शेयरिंग करते हैं, फिर ट्रस्ट डेवलप होता है। उतने लंबे प्रोसेस में आप गए क्यों? ऐसे लोगों जिनसे आप क्लियरली रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो दोस्त कहां से हो गए फिर आपके? या तो आप कह रहे हो सिंपल आपके वो दोस्त भी नहीं है, दे जस्ट रैंडम एक्वेंटेंसेस आपकी जिंदगी में जिनमें आप गहराई में भी नहीं, सिंपल एक कुछ एनेक्डोटल सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन पे ग्रैंड जनरलाइजेशंस फॉर्म कर रहे हो इंसानों के बारे में।